नमस्ते बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आज का हमारा वीडियो रचनात्मकम लेखनम के अंतर्गत आने वाले संकेत आधारित औपचारिकम अथवा अनौपचारिकम पत्रम के लिए है। मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको पत्र लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सजगता बरतनी चाहिए, ये आपको मैं बताऊंगी ताकि आप गलतियां कम से कम कर सकें या न कर सकें। मंजूषा में पत्र में मंजूषा में जो भी शब्द आते हैं उनको आप ध्यान से पढ़ें, उनके अर्थ को आप ध्यान से समझें और जानें। ये सबसे पहला कर्तव्य आपका बनता है। तो बच्चों, पत्र लेखन के बारे में मैं कुछ और आपको बताना चाहती हूँ कि प्राचीन काल में जो पत्र लेखन की प्रणाली आज की लेखन प्रणाली से पूर्णतया भिन्न थी। उस समय पत्र लेखन का आरंभ स्वस्ति अथवा शुभस्तु से किया जाता था, शुभमस्तु से किया जाता था और प्रथम वाक्य में लिखने के स्थान पर लेखक अपना नाम अपने नाम की सूचना देते हुए पत्र लेखक जहां और जिसके पास भेजना चाहता था उसका उल्लेख करते हुए अपना परिचय भी लिखता था। परंतु वर्तमान समय में हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले पत्रों के समान संस्कृत भाषा में भी पत्र लिखे जाने लगे। यदि हिंदी भाषा में लिखे पत्रों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया जाए तो भी ठीक ही रह जाता है, क्योंकि अब तो संस्कृत में पत्र लेखन का सारा स्वरूप ही हिंदी के पत्रों की भांति ही हो गया है। तो आइए जानते हैं कि पत्र को लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले कि पत्र जो है वो सारगर्भित होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। और दूसरी बात है कि आयु एवं संबंध को ध्यान रखते हुए पत्र में शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। वैचारिक क्रमबद्धता को ध्यान में रखना चाहिए। औपचारिक पत्र हो अथवा अनौपचारिक पत्र, उसके सभी अंगों को यथास्थान जगह देना चाहिए। मंजूषा में दिए गए सभी पदों को ध्यान से पढ़ करके उसके अर्थ का ज्ञान कर लेना चाहिए और मंजूषा के शब्दों की वर्तनी को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए। इस प्रकार पत्र दो प्रकार के लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र ये पत्र ऐसे लिखे हैं, ऐसे लोगों के पास लिखे जाते हैं जिनसे हमारा आत्मीयता का संबंध नहीं होता है। अनौपचारिक पत्र ये पत्र ऐसे होते हैं जिनसे हमारा आत्मीय संबंध होता है, उनके पास ये पत्र लिखे जाते हैं। जैसे पिता पुत्र के पास, पुत्र पिता के पास, भाई बहन के पास, माता के पास, है। तो इस ढंग से मौसा के पास, मौसी के पास ये जो पत्र होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं और पत्र के प्रमुख रूप से जब लिखे जाते हैं तो उसके 6 अंगों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। पहली जो भाग होता है वह शीर्षक का होता है। तो आरंभ में जिस स्थान से पत्र लिखा जाता है उस स्थान का नाम और पता लिखा जाता है। तत्पश्चात उसके नीचे दिनांक अथवा तिथि लिखी जाती है, ये शीर्षक हो जाता है। और दूसरा जो कॉलम होता है वो संबोधन होता है। पत्र प्रापक के अनुसार अनेक तरह के संबोधन हो सकते हैं। जैसे आप जिसके पास लिख रहे हैं, माननीय, पूज्य, प्रिय बंधु, श्रीमान, श्रीमन, मान्यवर, पूज्यवर, इस ढंग से ये जो संबोधन होते हैं वो हो सकते हैं। आप जिसके पास लिख रहे हैं, छोटे या बड़े, इस ढंग से संबोधन लिखना चाहिए। और विषय वस्तु, तो पत्र की जो विषय वस्तु है उसे विस्तार देना चाहिए। अत्यधिक विस्तार नहीं, एक ही बातों को बार बार नहीं कहें, बल्कि थोड़ा सा विस्तार जरूर देना चाहिए। समापन, पत्र के विषय वस्तु के प्रतिपादन के पश्चात अंत में पत्र लिखने वाले और स्वीकार करने वाले के संबंध में एक पद
या 2 पद लिखे जाते हैं, जैसे भवदीयः, त्वदीयः, मदीयः, इस ढंग से। और हस्ताक्षर, पत्र के अंत में हस्ताक्षर या अपना नाम लिखा जाता है, पता भी लिखा जाता है, पत्र प्रापक या अधिकारी का पता भी लिखा जाता है। लेकिन जो वर्तमान की शैली है वह उसमें पत्र के दाईं ओर भेजने वाले का पूरा पता व उसके नीचे दिनांक लिखा जाता है। स्थान के नाम के साथ पंचमी विभक्ति के स्थान पर तहसील प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे पटनातः, दिल्लीतः, इस ढंग से। वर्तमान समय में स्थान के साथ पंचमी विभक्ति या तहसील प्रत्यय की जगह नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग भी होने लगा है, जैसे फरीदाबादम, पटना नगरम, दिल्ली नगरम, चंडीगढ़ नगरम, इस प्रकार से। तिथि दिनांक लिखने में भी हिंदी की शैली अपनाई जाने लगी है, इसका भी आप ध्यान रखें। तो जब कभी कभी मंजूषा में आपको शब्द तहसील प्रत्यय युक्त मिल जाते हैं तो आप सबसे पहले स्थान के नाम पर उसको डाल दें। आप गड़बड़ करके कहीं न कहीं बीच में डाल देते हैं, जिससे और भी ज्यादा गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं। तो ये रही हमारे पत्र लेखन की मुख्य बिंदु में। आपकी परीक्षा में जो भी पत्र आता है सबसे पहले आप उसको पढ़ें कि कौन किसके पास पत्र लिख रहा है, ये जानकारी अवश्य होना चाहिए। इसके पश्चात आप पत्र को पढ़ना शुरू करें। पढ़ने के पश्चात आप उसका एक मोटा अर्थ, एकदम अनुवाद तो आप नहीं कर सकते, हो सकता है कर भी लें, तो एक मोटा अर्थ आप निकाल लें। निकालने के पश्चात मंजूषा की तरफ जाएं। मंजूषा में दिए गए शब्दों को आप पढ़ें। पढ़ने के पश्चात उसका भी अर्थ ज्ञान करें। अब दोबारा आप पत्र को पढ़ना शुरू करें और मंजूषा के शब्दों को वहां सेट करना शुरू करें। सेट करने के पश्चात आप पुनः उसको पढ़ें और अर्थ लगाएं। अगर मंजूषा के शब्द आपने जो फिलअप किए हैं, जो रिक्त स्थानों में आपने भरे हैं, और उसके साथ अर्थ सही दे रहा है, यानी कि आपने सही भरा है। अगर कहीं ना कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो रहा, अर्थ सही नहीं दे रहा है, तो यानी कि कुछ गड़बड़ी हुई है, गलतियां हुई हैं, वहां आप रुक जाइए, पुनः आप अर्थ निकालिए और दोबारा प्रयास करिए। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में पीछे, एग्जामिनेशन में पीछे, ये आप रफ वर्क जरूर कर लें। फिलअप कर करके आप चेक कर लें, देख लें कि जो हमने शब्द भरे हैं मंजूषा के से उठाकर रिक्त स्थानों में, वो सही अर्थ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लास्ट में भवदीय और संबोधन, यहाँ आप जरूर ध्यान दें। यानी कि संबोधन जब शुरू में ही पत्र लिखा जा रहा है तो कौन लिख रहा है, किसके पास लिख रहा है, तो जिसके पास लिख रहा होगा उसके लिए ऊपर संबोधन होगा, और जो लिख रहा होगा वो सबसे लास्ट में भवदीय की जगह पर समापन जहाँ होता है वहां भवदीय, आज्ञाकारी, त्वदीय, प्रिय, इस ढंग से जो लास्ट में शब्द होता है वो जो पत्र लिखता है वो अपना नाम वहां पर लिखता है। तो ध्यान रखें, ये गलतियां आप ज्यादा कर जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है तो एक गलती पर आधा नंबर तो होता है, लेकिन यहाँ ऑटोमेटिक न चाहते भी 2 गलतियां हो जाती हैं, तो इस ढंग से 1 नंबर आपका माइनस में चला जाता है। तो एकदम ध्यान रखें और ध्यान से ही भरें, ध्यान से पढ़ने प्रश्न की कौन लिख रहा है और किसको लिख रहा है। अब आगे आपको एक पत्र मैं दिखाती हूँ, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरह का, और उसको फिलअप करके भी आपको दिखाती हूँ। फिर इसके बाद आपको होमवर्क में भी आपको मैं 2 पत्र दूंगी ताकि आप मुझे फिलअप करके वो दिखा सकें। तो देखें बच्चों, ये पत्र है। अस्वस्थताया हेतोः दिनद्वयस्य अवकाशार्थं प्रधानाचार्यं प्रति लिखिते प्रार्थना पत्रे मंजूषायाः पदानि जित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। कह रहे हैं अस्वस्थता के कारण से 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य के पास लिखे प्रार्थना पत्र में मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थान पूरा करें। तो शब्द देख लें मंजूषा के। दूरी कर तुम, हानि,
धन्यवादः दिनद्वयस्य प्रधानाचार्याः असमर्थः माम तीव्र ज्वरेण दिनम, और डेट दी हुई है। तीव्र ज्वरेण मतलब तेज बुखार से। बाकी सारा अर्थ आप जान ही रहे होंगे। तो आदरणीय किसके पास लिखा जा रहा है? प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य शब्द मिला हुआ है। आदरणीय प्रधानाचार्याः, विषय आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है। सविनयम, इसके साथ निवेदन, प्रार्थना कर रहे हैं आप। सविनयम निवेदनम अस्ति यत अहम आक्रांतः, दुखी हूँ, पीड़ित हूँ। किससे? बुखार से। तीव्र ज्वरेण आक्रांतः अस्मि। एतस्मात् कारणात्, इस कारण से। विद्यालयम, विद्यालय में। आगंतुम, आने में। असमर्थ, असमर्थ हूँ, असमर्थ शब्द दिया हुआ है। अतः मह्यम, इसलिए मुझे। अवकाशम प्रदाय, अवकाश दे करके। दिनद्वय से, 2 दिन के अवकाश, 2 दिन का अवकाश दे करके। अनुगृह्णन्तु, माम अनुगृह्णन्तु, मुझको अनुग्रहित करें। माम शब्द भी दिया हुआ है। एतयो दिवसयो अध्ययनस्य, इन 2 दिनों के अध्ययन के। भविष्यति शब्द देखें कौन सा होना चाहिए इसमें। हानि भविष्यति, हानि होगी। 2 दिन के अध्ययन की हानि तो होगी। यत ताम यतिष्ये, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। यतिष्ये, फिर आप तिथि, डेट दी हुई है, डेट डाल देंगे। फिर यहाँ धन्यवाद लिख देंगे 9 नंबर में। भवदीय शिष्य, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये आपका एक पत्र तैयार हुआ। तो पत्र मैं आपको और दिखाती हूँ जिसे आप फिलअप करेंगे। ये रहा बच्चों पत्र। इस पत्र को आपको फिलअप करना है। ठीक है। ये इसकी मंजूषा।